Good morning to all of you. I hope that you're all doing well. This is me, Sayyid Shujatullah. Welcome to ICRA IAS Current Affairs channel. So do subscribe to our channel और hit the bell icon क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है इन द सेंस दैट आज हम यूएई, सऊदी अरेबिया, यमन और यमन में जो हो रही सो कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे सिविल अपराइजिंग है, ओके, और 7 साल का एक जो वार चल रहा है वो क्यों चल रहा है, ये हौती रेबल्स क्या है, राइट, और सऊदी अरेबिया का क्या इंटरेस्ट है यमन में, यूएई का क्या इंटरेस्ट है यमन में. सो ऑल दिस कंप्लीट सिनेरियो, जो जियो पोलिटिकल सिनेरियो, क्योंकि जोग्राफी इन्वॉल्व है और पॉलिटिकल स्टेक्स भी है यहाँ पे, ओके, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है. मतलब क्या है, किसी को कुर्सी चाहिए यमन में और किसी को गवर्नमेंट रन करना चाहिए, किसी को पोर्ट्स चाहिए, ओके, किसी को एक नैरो स्ट्रेट चाहिए, चैनल चाहिए जहाँ पे ट्रेड को कंट्रोल करे, राइट. सो यहाँ पे ज्योग्राफी रिलेटेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूजुअली जियो पॉलिटिक्स बोल के बोलते हैं अपन. ओके, सो ऑल ऑफ दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. इम्पॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, ऑलरेडी यूपीएससी जो परसों परसों मेंस हुआ है, यूपीएससी का 2021 मेंस जो 2022 में हुआ है, ओके, यूएस से रिलेटेड 3 इंटरनेशनल क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्टली. ओके, एक तो यूएस के रिलेशंस विद चाइना और एक यूएस के रिलेशंस विद ईरान एंड यूएस रिलेशंस विद रशिया, राइट. तो आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर 3 क्वेश्चन, लाइक 12 मार्क्स, 12 बोलो, लाइक 12 लाइक ऑलमोस्ट लाइक 36 मार्क्स आपको जस्ट एक आर्टिकल पे मिल गए. ओके, वो तो एक हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल था, ओके, उस पे मिल गए. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी छोड़ती नहीं है. सो आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करिए और एनालिटिकल कॉन्सेंट्रेट करिए अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ दिस लास्ट ईयर पेपर. लेट अस गो अहेड, ओके, एंड डू दिस आर्टिकल इन अ वेरी वंडरफुल मैनर. ओके, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये न्यूज़ में कल ही था. एस्केलेशन ऑफ वार, फॉरगॉटन वॉर इन यमन. तो एक वार चल रही है यमन में, ओके, सिविलियंस की, यमन की गवर्नमेंट की, और सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है, यूएई भी इन्वॉल्व है, और ये वार सब भूल जा रहे हैं. इसके ऊपर एक कॉन्क्रीट स्टेप ना इंटरनेशनल कमेटी ले रही है, ना यूएनएससी ले रही है जो कि वॉचडॉग ऑफ इंटरनेशनल पीस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि एवेंजर्स के जैसा काम करती है अक्रॉस द वर्ल्ड. जहाँ पे भी ह्यूमैनिटी को प्रॉब्लम होता है, जो भी गवर्नमेंट सिविलियंस को सप्रेस एंड ऑप्रेस करती है, जहाँ भी एनार्की मोनार्की जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिससे लोगों को तकलीफ होती है, तो ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. और अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, अगर ये उनका इंटीमेशन मिल गया उनको, तभी भी वहाँ ये पहुँच जाते हैं. वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने, मास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलते हैं. न्यूक्लियर वेपन्स आर कॉल्ड एज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. सद्दाम हुसैन को जब इराक में सद्दाम हुसैन को जब फांसी दी गई थी, तो जब इराक में इन्वेजन हुआ था, जब इराक में इन्वेजन हुआ था यूएस का, सो यही बेसिस पे हुआ था कि सद्दाम हुसैन वाज डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, नथिंग बट वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहे हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहे हैं, इस वजह से. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में इसका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, इसमें इलेक्शन कैसी होती हैं, ये सब अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आप पुराने वीडियोस देख लीजिए सो दैट आपको एक प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. सो यूएनएससी जनरली यूनाइटेड नेशन का ही एक ऑर्गन है. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इट्स ए ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ओनली. ओके, काम क्या करता है ये यूएनएससी, एवेंजर्स के ऐसा काम करता है टू व्हाट सिक्योर द वर्ल्ड पीस को सिक्योर करने का काम है. बट ना यूएनएससी हेल्प कर रहा है यमन की क्राइसिस को, ना कोई इंटरनेशनल कमेटी जो आजू बाजू जो भी कंट्रीज है, ना उनको इंटरेस्ट है. सो ये एक वॉर चल रही है यमन में जो कि सब भूल चुके हैं, बट चल रही है, आज भी चल रही है. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इन टू दिस पर्टिकुलर यमन क्राइसिस. पहली बात हम लेट्स सी द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ यमन. उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्या हो रहा है. देखो, ये अफ्रीका और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, आप यहाँ पे देखिए, और ये है सऊदी अरेबिया, ये गल्फ कंट्रीज है. दीज आर ऑल व्हाट गल्फ कंट्रीज. ठीक है, और ये जो रेड कलर का है, ओके, विच इज जूम्ड हियर, ये जो रेड कलर का है ना, दिस इज यमन. यहाँ पे चल रही है बात, दिस इज व्हाट
यमन, प्लीज माय डियर स्टूडेंट रिमेंबर दिस, ये है यमन। अगर हम और अच्छी तरीके से देखें, ये है यमन, ठीक है, अच्छे से देखिए आप, ये है यमन। यमन का कैपिटल है सना। ओके, और अच्छी बात क्या है, यमन के यमन, और यमन एक गल्फ कंट्री है, नथिंग बट एशियन कंट्री। ओके, यमन, ऑल गल्फ कंट्रीज आर कॉल्ड एज व्हाट, एशियन कंट्रीज। ओके, सो एशिया और अफ्रीका के बीच, टू लैंड मास के बीच में वाटर चैनल है, वी कॉल सच थिंग एज स्ट्रेट, एक स्ट्रेट है। और ये स्टेट का नाम है, दो लैंड मास है, यहाँ पे एशियन का लैंड मास है, गल्फ कंट्रीज का मास है, यहाँ पे ये है अफ्रीका, राइट अराउंड, दिस इज व्हाट अफ्रीका, दिस इज व्हाट एशिया। तो यहाँ पे जो भी जगह है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बाब ए मंडप। Babe Mandap, it is a strait that divides what? That divides Asia and Africa. और ये बाबे मंडप है किसको से कंट्री में? ये है यमन में, ये है यमन में। और यू कैन ऑल्सो से दैट बाबे मंडप इज ए स्टेट दैट डिवाइड्स रेड सी, और यहाँ पे है यहाँ पे अरेबियन सी। बट ये जो है ना, यहाँ पे आई टेल यू, रेड सी टू अरेबियन सी को डिवाइड करने का क्या है, यहाँ पे बाबे मंडप है। बट यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, जो थोड़ा बहुत अंदर का हिस्सा रहता। ओके, वी कॉल इट एज गल्फ। ओके, अगर अगर आपकी कोस्ट लाइन अगर सीधी ऐसी रही, जैसे कि इंडिया की कोस्ट लाइन है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से सीधी रही, तो दिस इज नॉट कॉल्ड एज गल्फ कोस्ट बोलते हैं। गल्फ कब बोलते हैं अपन? इंडिया की कोस्ट लाइन ऐसा आके एकदम से नीचे अंदर जाके फिर ऐसा आई, ओके, लाइक दिस। ओके, दिस प्लेसेस आर कॉल्ड एज, जैसा डिप्रेशन होता ना, तो हम बोलते हैं गल्फ। तो इंडिया की कोस्ट लाइन में गल्फ नहीं है। और अलबत्ता आपको गुजरात में दिखता, आपको गल्फ ऑफ कच्छ आप पढ़े होंगे, राइट। तो ये आपको वहाँ पे मिलते हैं। जब ये डिप्रेशन होता है तभी हम गल्फ कहलाते हैं। यहाँ पे एक डिप्रेशन है, यहाँ पे एक डिप्रेशन है, इस तरीके से यू कैन सी दैट ये डिप्रेशन है। यहाँ पे देखिए आप लेफ्ट साइड के इमेज में देखिए, ये डिप्रेशन है ना। तो ये है रेड सी, ये है गल्फ ऑफ एडन, ये है अपना अरेबियन सी। आपको क्वेश्चन आ सकता है, बाबे मंडप डिवाइड्स रेड सी और मेडिटेरियन सी, रेड सी और अरेबियन सी, ओके, मेडिटेरियन सी और सम अदर आपको सी दे सकते हैं, एजियन सी एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ। तो आप ये दो भी राइट है। Okay, Babe Mandab divides Asia and Africa continent. That is true. Babe Mandab is located in the country of Yemen. That is also true. Okay, Babe Mandab divides Red Sea and Gulf of Aden. This is also true. Babe Mandab divides Red Sea and Arabian Sea. This is also true. Babe Mandab say Red Sea will drain into Arabian Sea, or you can say that a Indian Ocean. That is also true. ओके, सो हम जोग्राफिकल लोकेशन हम देख लिए हैं। और आपको ये भी बहुत देखना बहुत ज़रूरी है, यमन के नॉर्दर्न बॉर्डर में सऊदी अरेबिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यमन के नॉर्दर्न बॉर्डर में सऊदी अरेबिया है। और यमन के यहाँ पे देखिए आप, यूएई है यहाँ पे, ओके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका मैं आता हूँ, ये और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया और यमन, ये तीनों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके, और भी आप ये देखिए, ये अल गदिया है ना, ये एक पोर्ट है, अल गदिया एक पोर्ट है, उसके ऊपर और एक पोर्ट रहता नस्ठुन, एक नस्ठुन बोल के पोर्ट रहता, ये पोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये यमन में ही है। ये पोर्ट कहाँ पे है? ये यमन में ही है, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, अल गदिया और नस्ठुन, दिस आर इन द यमन पोर्ट। ओके, ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, सो दैट इन द फ्यूचर लेक्चर में आपको यूज़ होती रहती है, ठीक है, फाइन। और मैं अच्छे से बोल दूं तो आप देख लीजिए, ये हो गया अपना अलगदिया पोर्ट, ये हो गया निस्टोन पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और यमन का कैपिटल है सना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबे मंडप। ओके, ये है रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन के बीच में बाबे मंडप है। और बाबे मंडप ऑल्सो डिवाइड्स एशिया एंड ऑल्सो अफ्रीका। देखो, अगर कोई डिप्रेशन ऐसा होता है, देन वी कॉल इट एज व्हाट, गल्फ गल्फ गल्फ, रिमेंबर दिस पॉइंट अगेन। और एक भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आइलैंड को आप देख लीजिए, सोकोट्रा आइलैंड्स आर ऑल्सो इन द न्यूज। ये कहाँ पे अगर पूछेंगे, सोकोट्रा आइलैंड्स रिसेंटली आर इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस, तो आप पैसिफिक अटलांटिक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। सो आप याद रखिए, ये इंडियन ओशन में है, ये इंडियन ओशन में है, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे आप देखो हनीश आइलैंड्स है, जो कि रेड सी में है।
ओके ये सोकोटा आइलैंड्स हम वी आर डन विद इट. ओके फाइन, सो दिस इज ऑल ओवर. एक भी जी के पॉइंट यू कैन सी एट द अपर साइड. सऊदी अरेबिया में एक डिज़र्ट है, वो डिज़र्ट थोड़ा बहुत यमन से भी शेयर होता है. इट इज़ कॉल्ड एज रुब्बल खली. रुब्बल खली डिज़र्ट इज़ लोकेटेड इन सऊदी अरेबिया, ये भी आप याद रखिए. ओके, तो यमन के नॉर्दर्न बॉर्डर में है सऊदी अरेबिया, यमन के ईस्टर्न साइड में है ओमान. ओके, और यमन के लेफ्ट साइड डज नॉट शेयर विथ, इट्स ए ओशन लॉक्ड. ओके, ये नॉर्दर्न वेस्ट ईस्टर्न इज लैंड लॉक्ड एंड दिस वन इज ओशन लॉक्ड. ठीक है. And who are Houthis in Yemen? Who are Houthis in Yemen? See, Houthis are the group of people. पहली बात याद रखिए, group of people है. Generally they believe in what religion? They want to spread what Islam, religious text. तो ये religion पढ़ने वाले लोग हैं, religion में believe करने वाले लोग हैं. So actually that particular people who generally have the intention to believe exactly what is there in the religion. उसमें जो divinity है, उसमें जो beliefs है, उसको believe करने वाले लोगों को बोलते हैं. Okay, what यहाँ पे they are called as Houthis. Houthis does the same thing. Okay, and the study of religion is basically called as what? Theology. Study of religion is basically theology. It is a systemic study of nature of divine. ये कुदरती चीज़ क्या है, ये गॉडली गिफ्ट्स क्या है, एक्सेट्रा, एंड मोर ब्रॉडली रिलीजियस बिलीफ. ओके, ये यही प्रमोट करते हैं, रिलीजन को प्रमोट करते हैं हाउथीज. ओके, सो दे बिगैन एज ए वेरी प्योर मूवमेंट, एक प्योर मूवमेंट की तरह, एक थियोलॉजिकल मूवमेंट की तरह ये स्टार्ट करे थे. बट दे आर नाउ एट द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं हाउथीज. ओके, मीन्स इनके बारे में न्यूज़ में आते रहता है. ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट, हाउथीज आर a group, it's a group, a very big group that generally believes in what? A religion, and they study religion and they promote religion. ठीक है. Background: the Houthis are also called as Ansar Allah or partisans of God. Okay, and Houthis belongs to one sect. एक इस्लाम में एक सेक्ट है जिसका नाम है जैदी. ओके, जैदी है. ओके, विद इन शाइट इस्लाम, विद इन शाइट इस्लाम. देखो, पूरी दुनिया में द मुस्लिम्स आर मेजरली डिवाइडेड इनटू टू. ओके, एक है शिया, एक है सुन्नी. एक है शिया, एक है सुन्नी. ओके, सुन्नीज, a main difference between Shia and Sunnis is Sunni generally believes that Prophet Muhammad जो भी है वो है last, okay, messenger of God, and Shia give importance to Ali, हजरत अली. तो यही है डिफरेंस दोनों में. इंपॉर्टेंस का डिफरेंस है, इंपॉर्टेंस का डिफरेंस है. ओके, इट डज नॉट मीन कि शिया डज नॉट बिलीव इन कुरान, शिया डज नॉट बिलीव इन इस्लाम, ऐसा नहीं है. बस इनका इंपॉर्टेंस अलग अलग है पर्सनालिटीज को लेके. दैट इज द ओनली डिफरेंस. ओके, एंड सुन्नीज डज नॉट लाइक देम बिकॉज दे गिव इंपॉर्टेंस मोर टू अली. उसके ऊपर बैकग्राउंड स्टोरी भी है, मैं और डिटेल में बता सकता हूँ, बट उतना ज़रूरत नहीं है, आप इतना समझिए. ओके, हज़रत अली भी एक मैसेंजर ऑफ गॉड थे, प्रॉफिट मोहम्मद भी एक मैसेंजर ऑफ गॉड थे. ओके, सो सुन्नीज बिलीव दैट प्रॉफिट मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर. ओके, हज़रत अली उनके दामाद थे, तो शिया बिलीव दैट हज़रत अली शुड बी द लास्ट खलीफाइट. तो मैं आप डीप में जा गए तो फिर इट विल नॉट सर्व द पर्पस एट ऑल. तो आप याद रखिए, तो दो बड़े सेक्ट है और ये लोग इनको पसंद नहीं करते हैं, ये लोग इनको पसंद नहीं करते हैं. दैट इज़ वेरी कॉमन. सो दो ही इंपॉर्टेंट सेक्ट है. ओके, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दैट मैसेंजर. ठीक है. तो हाउथीज कौन है? हाउथीज आर आल्सो कॉल्ड एज अंसर अल्लाह. दे बिलोंग टू जैदी सेक्ट. शिया में ही एक सेक्ट है जिसका नाम है जैदी सेक्ट. ओके, एंड दिस हाउथीज, दिस जैदी सेक्ट इज नेम्ड आफ्टर its founder Imam Zaidi ibn Ali. Imam Zaidi ibn Ali, who led a revolt in 8th century against Umayyad Caliphate. Umayyad Caliphate. Caliphate means that the religious head of the world को हम बोलते हैं खलीफा. The religious head of the world we call it as खलीफा. मीन्स एक स्कॉलर होते हैं, ओके, जो कि बहुत बड़े उलमा होते हैं, जो वेरी एक्सपर्ट पर्सन होते हैं, कि उनको डिक्लेयर करते हैं खलीफेट. आपको याद होगा कि खिलाफत मूवमेंट में ओके, ब्रिटिशर्स हैव रिमूव्ड दी खलीफेट बोल के आप पढ़ते टर्की में से उनको निकाल दिया बोल के ऐसा पढ़ते आप, राइट और रॉन्ग. सो दैट बिकॉज ऑफ दैट ओनली खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन अवर कंट्री. सो खलीफा इज ए रिलीजियस सिंबल टू अस. खलीफा इज ए रिलीजियस सिंबल टू मुस्लिम्स.
ओके, एंड टूवर्ड्स द इस्लाम, ही इज अ टॉर्च बेरर ऑफ द इस्लाम अक्रॉस द वर्ल्ड, खलीफा। तो उनके जो डिसीजन है पूरे वर्ल्ड में चलना चाहिए। तो ये आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट, ओके, एक खलीफेट एक डायनास्टी से लेके दूसरे डायनास्टी के बाद, दूसरे डायनास्टी से लेके तीसरे डायनास्टी के बाद ये खलीफेट ट्रांसफर होते गई एंड एक उसके बाद में 8th सेंचुरी, 800 एडी में, 800 एडी में उम्मद खलीफाइट आई। उम्मद खलीफाइट को रिवॉल्ट करे सो वाले कौन थे? इमाम जैद इब्न अली, उन्होंने रिवॉल्ट करे थे। और इनके फॉलोअर्स को हम बोलते हैं जैदी, इनके फॉलोअर्स को हम बोलते हैं जैदी। और ये हौती जो है ये जैदी में से ही आए हैं। Houthis are nothing but they came from Zaydis only. That's why we call that all Houthis are Zaydis, but all Zaydis are not Houthis, क्योंकि जितने भी Houthis है वो Zaydi ही है, but हर Zaydi Houthis नहीं बने हैं। ओके, हर Houthis ये theological movement में participate नहीं करे, ठीक है। So remember this point. Predominantly Zaydi is a Shia force. Zaydi sect क्या है? ये शाइट इस्लाम, शिया इस्लाम फॉलो करते हैं और जैदी की मैक्सिमम लीडरशिप और जैदी फोर्स को आगे बढ़ाने का काम, ओके, हाउती ट्राइब से ही आती है लीडरशिप। यहाँ के हाउती ट्राइब के लीडर्स में से ही चुनते हैं जैदी फोर्स को लीड करने के लिए, ठीक है। सो आई गेस यू गॉट इट। उसके बाद में क्या हुआ? ये रिवॉल्ट होने के बाद में एट द एंड जैदी पावर गॉट एस्टैब्लिश्ड। ओके, Zaidi power got established in Yemen. Yemen में हो गया। Zaidi imams, they are also called as Hashemites. They ruled much of the north of Yemen for almost like 1000 years तक rule करेंगे। Okay, they revolted with Umayyad Caliphate and what they have done is, और एक important बात मैं बोलूँ आपको, आप ये देखिए। Okay, तो ये जब रिवॉल्ट करते थे ना, ओके, एज आई हैव टोल्ड यू दैट दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट उम्मद खलीफा। तो उम्मद खलीफा रिवॉल्ट करके ये यहाँ के एरियाज ये खुद से कंट्रोल करना शुरू करे। कौन? जैदी फोर्स, ओके, नथिंग बट हाउतीज। हाँ, नहीं, जैदी ही करे, हाउतीज तो बाद में फॉर्म हुआ। जैदी फोर्सेस मीन्स, इट मीन्स व्हाट? दे आर द ओन सिटीजन्स ऑफ यमन एंड दे आर रेबलिंग द own caliphate. They are rebelling the own caliphate and they have started what? Controlling territories independently. इसका मतलब है यमन में ही एक खलीफेट चल रहा है और जैदी कैप्चर्ड टेरिटरीज पे जैदी का रूल चल रहा है, ठीक है, जैदी फोर्सेस। ओके, सो you can see that Zaidi imams, when they started revolting and trying to capture more and more area in the Yemen and trying to rule it independently, almost 1000 centuries तक वो नॉर्दर्न यमन को पूरा वो लोग ही रूल करें। For centuries, the Zaydis were a powerful sect within Yemen. After the collapse of Ottoman Empire in 1918, okay, the Zaydis would establish a monarchy. जैदिस में क्या हो गया? उसके बाद में मोनार्की आ गया। ओटोमन एम्पायर के बाद में एक के बाद एक, बच्चे के बाद बच्चा, फिर उनके बाप के बाद बच्चा, ऐसा ही शुरू हो गया इन द कंट्री। ओके, सो ये जो मोनार्कियल रूल है, ओके, मेरे बाद मेरा बच्चा, मेरे बाद मेरा बच्चा ही रूल करना, ओके, जैदी में थोड़े लोगों को पसंद नहीं आया। 1962 में थोड़े रिपब्लिकन्स बन गए, प्रोग्रेसिव सोच वाले लोग बन गए। और रिपब्लिकन का मतलब तो मालूम है, इंडिया इज ऑल्सो रिपब्लिक कंट्री, मीन्स व्हाट? हमारा हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड रहेगा। ओके, आवर हेड ऑफ द कंट्री विल बी इलेक्टेड। सो आप समझिए कि प्राइम मिनिस्टर भी हमारे डायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन है और हमारे प्रेसिडेंट भी जो भी रूल कर रहे हैं कंट्री के, वो भी इलेक्टेड पर्सन है, इनडायरेक्टली है ऑब्वियसली, बट दोनों भी द मेन इंपॉर्टेंट पर्सन दैट गवर्न्स द कंट्री इन आवर कंट्री आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये जैदी में क्या हो गया था? 1 by 1 मोनार्की शुरू हो गई थी। ओके, मोनार्की को रिजेक्ट करने वाले और एक तरीके के एक न्यू ग्रुप फॉर्म हो गया था। ओके, दे आर कॉल्ड एज रिपब्लिकन्स एंड अल्टीमेटली 1962 में रिपब्लिकन्स ओवरथ्रू द लास्ट जैदी इमाम मोहम्मद अल बदर। ओके, एंड दैट स्टार्टेड ए न्यू सिविल वॉर इन द यमन। तो पहले उम्मद खलीफेत को रिबल करते करते जैदी फोर्स इस्टेब्लिश हुई। जैदी फोर्स में मोनार्की के वजह से और एक फोर्स इस्टेब्लिश हुई जिसका नाम था, ओके, रिपब्लिकन्स 1962 में। ओके, और ये रिपब्लिकन्स को अपोज करने वाले अभी आए हैं हाउती। तो एक सीक्वेंस चल रहा है इनका। ओके, पहले उम्मद खलीफेत को अपोज करे कौन? जैदी फोर्सेस। ओके, ये एक 1000 साल रूल करते रहे। उसके बाद में मोनार्की शुरू होगी इनमें
बेटे के बाद बाप के बाद बच्चा, फिर वो बच्चा जब बड़ा होगा फिर उसके बाद उसका बच्चा एक्सेट्रा। और ये मोनार्की को रिजेक्ट करने के लिए रिपब्लिकन्स आ गए 1962 में, राइट। अब इनको अपोज करने के लिए और एक फोर्स तैयार होगी विच इज कॉल्ड एज व्हाट, हाउथीज, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, हाउथीज। तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है। ओके, सो इन 1990s रिपब्लिकन्स पावर में आने के बाद यमन में 1990s, ओके, ए पॉलिटिकल और पैरामिलिट्री ग्रुप, पॉलिटिकल मीन्स ये यमन में इलेक्शंस में काम भी इलेक्ट हो रहे थे, कंटेस्ट भी कर रहे थे, और इनमें एक मिलिट्री ग्रुप भी थी, इनकी खुद की आर्मी भी थी। सो दे एस्टैब्लिश ए पॉलिटिकल एंड पैरामिलिट्री ग्रुप कॉल्ड एज बिलीविंग यूथ, ओके, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हुसैन बद्र अल दीन अल हाउती, और इनको फॉलो करने वाले हैं हाउतीज, ओके। ही इज अपोजिंग व्हाट, रिपब्लिकन्स। हुसैन अल हौती इन्हों खुद से ही एक पॉलिटिकल, जैसा कि यहाँ पे पढ़ा है ना आपने, ओके, पॉलिटिकल ग्रुप भी है। सो हुसैन अल हौती ही फाउंडेड ए ओन पॉलिटिकल पार्टी इन यमन विच केम टू बी नोन एज अल हक, द ट्रुथ। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी के जैसा यमन में आके अपोज कर रही है रिपब्लिकन को, जस्ट लाइक हमारे पास बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी कांग्रेस है। इन द सेम वे यमन में रिपब्लिकन्स को अपोज करने के लिए आई है अल हक, विच इज द लीडरशिप इज कमिंग फ्रॉम मेजली फ्रॉम हाउतीज, ओके। उसके बाद में द प्रेसिडेंट जब वो रिपब्लिकन के प्रेसिडेंट थे, अली अब्दुल्ला सालेह, ओके, ही बिलोंग टू द पार्टी कॉल्ड एज जनरल पीपल्स कांग्रेस, बिकॉज रिपब्लिकन थे, डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे, रिपब्लिक में बिलीव करते थे, इलेक्टेड हेड में बिलीव करते थे, तो इनका तो रहेगा भी पार्टी का नाम पीपल्स कांग्रेस ऑब्वियसली, ओके। ही गेव ए कॉल दैट ही इज विद द यूएस वॉर ऑन टेरर, वो यूएस की जो भी वॉर ऑन टेरर है उसमें वो सपोर्ट करेंगे बोल के ये कॉल दिए थे। कौन, रिपब्लिकन के प्रेसिडेंट अली अब्दुल सालेह, ओके। बट इनकी जो अपोजिशन पार्टी थी अल हक, विच इज फाउंडेड बाय हुसैन हौती, ओके, वो जो खुद की एक बड़ी ग्रुप और पैरामिलिट्री ग्रुप है। सो हुसैन अल हक and Al-Haq party unki did not like this President Saleh's support to US war on terror, okay, and they started chanting what, death to America बोल के स्टोर करे। Al-Haq also started what, सपोर्टेड सेपरेटिस्ट एम्बिशंस, ओके, अलग हो जाना, हम अलग हो जाना यमन से, हमारा एरिया अलग हो जाना बोल के इनके सेपरेटिस्ट एम्बिशंस भी वो सपोर्ट करते थे। अलग बोल तो कंट्री में ही रह के, चलो भाई अब बीजेपी कांग्रेस है, कांग्रेस बोल रही है कि हम अलग हो जाना, हमारे नॉर्थ, हमारे राजस्थान में हम रूल कर रहे हैं, राजस्थान दे दो। अगर बीजेपी बोल रही है कि हम कर्नाटका रूल कर रहे हैं, कर्नाटका दे दो। सो ये सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज भी आना शुरू हो गए थे। और Hussein al-Houthi, who belongs to the Al-Haq party, supported this kind of ambitions of people having a separatism. Okay, then Saleh को पसंद नहीं आया। Saleh, Abdullah bin Saleh, he has ordered what, arrest of Hussein Houthi and want to prosecute him. But Hussein al-Houthi ये fled हो गए. He went to Syria and then later he went to Iran and died. तो ये हो गया इनका चैप्टर क्लोज, द फाउंडर का चैप्टर क्लोज हो गया, ओके। फिर अभी एंड ऑफ सालेह हो गया, ओके। अली अब्दुल सालेह, ही स्टेप डाउन इन द वेक ऑफ अरब अपराइजिंग इन 2012। एक बड़ी अरब अपराइजिंग हुई थी 2012 में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज जैस्मीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं उसको। ये स्टार्ट हुई थी अफ्रीका के एक कंट्री में, जिसका जो नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री विच इज हैविंग बाउंड्री विद मेडिटेरियन सी को कोस्टल लगते हुए एक कंट्री है जिसका नाम है टूनिशिया, जो बीच में है, अफ्रीका के ऊपर के हिस्से में बीच में है टूनिशिया। वहाँ पे भी मोनार्की चल रही थी, वहाँ पे भी मोनार्की बोलते बाप के बाद बच्चा, फिर उसके बाद उसका बच्चा, मोनार्की चल रही थी। लोग रोड पे आ गए थे, रोड पे आके दे डिमांडेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दे डिमांडेड रिपब्लिक गवर्नमेंट, ओके। सो वो बहुत बड़ा सिविल अपराइजिंग करे थे, लोग पूरे आके दे रेबल द गवर्नमेंट। वो फिर पत्थर फेंकना, फिर मिलिट्री के ऊपर, गवर्नमेंट की मिलिट्री के ऊपर पत्थर फेंकना एक्सेट्रा। सो एट द एंड वहाँ पे आई है रिपब्लिकन, और वो तो रिपब्लिक थॉट आया है, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई है, ओके, टूनिशिया में। वो जो फ्लेम ऑफ दैट पर्टिकुलर रेवोल्यूशन स्प्रेड टू डिफरेंट कंट्रीज इन दैट पर्टिकुलर एरिया, वो ज्योग्राफी में, ओके, वही फ्लेम स्प्रेड हुई। और साले को मालूम हुआ कि यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी तो एक मोनार्क हूँ, मेरे बाद फिर मेरा बच्चा भी आएगा, तो मैं भी तो मोनार्क हूँ। तो साले क्या करे, हट गए भाई, कहीं को लपड़े, कहीं को क्यों झंझट बोल के। सो ये किरकिरी नहीं बोल के साले हट गए 2012 में, ओके। उसके बाद में, ओके, इन्हों हटने के बाद, रिपब्लिकन के लीडर थे ना इन्हों हटने के बाद, ओके, मंसूर हादी बिकेम द प्रेसिडेंट, ओके।
बनने के बाद, मंसूर हादी बनने के बाद साले जो जो हट गए थे, ही अंडरमाइंड हिज पोजीशन, ही अंडरमाइंड हिज पोजीशन। ओके, तो इन्हों हटने के पास कोई ना कोई तो चलाना, ये भी रिपब्लिकन के भी थे, ये भी रिपब्लिकन थे, साले भी रिपब्लिकन थे, मगर साले क्या करें, he has he said that अभी मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा बिकॉज अरब अपराइजिंग हो रही है, सो ही स्टेप डाउन, उन्होंने स्टेप डाउन, तो उनके जगह पे कोई और आना था, तो हादी आ गए थे। अब ये जो रिपब्लिकन में ही लफड़े चल रहे हैं, यहाँ पे भी गिच गिच चल रहा है, तो ये एप्ट अपॉर्चुनिटी समझ के हाउतीज क्या करे, दे अटैक्ट सना एंड दे कैपिटल ऑफ सना, दे डिसेंडेड ऑन इट, पूरी मिलिट्री सना में उतार के यमन की ओन गवर्नमेंट के फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस को उन्होंने हरा के दे कैप्चर्ड व्हाट सना इटसेल्फ, कैपिटल ऑफ सना। ओके, कैप्चर ही कर लिए, एंड दे स्टार्टेड क्लेमिंग व्हाट, हाउथीज को भी चाहिए रिप्रेजेंटेशन इन द पार्टी, हाउथीज को भी चाहिए रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट, ये क्लेम्स करते हुआ हमको एज ए, और रिमेंबर दिस पॉइंट, ये जैदी फोर्सेस हाउथीज आर माइनॉरिटी इन व्हाट, यमन में ये शयट्स है ना जो माइनॉरिटी में है, बाकी के और एक जो पॉपुलेशन ग्रुप है वो सुन्नी है, वो मेजॉरिटी में है। तो लोगों को, वर्ल्ड को ऐसा दिख रहा है कि हाउथीज अच्छे हैं बिकॉज दे आर व्हाट फाइटिंग फॉर देयर सोशल एम्पावरमेंट, दे आर फाइटिंग फॉर देयर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट नहीं दे रही है, जो कि सुन्नी गवर्नमेंट है, जो कि सुन्नी गवर्नमेंट है, राइट। द मिलिटेंट्स ऑफ द मूवमेंट, अब ये हाउती बन गई है मिलिटेंट मूवमेंट। अंसरुल्लाह डिसेंडेड ऑन द कैपिटल जनवरी 2015 में, ये कैपिटल सना का कैपिटल, यमन का कैपिटल सना को ऑक्युपाई कर लिए, और हादी गवर्नमेंट जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थे, ही फ्लेड अवे, वो भाग गए। ओके, फ्लेड टू रियाद। ओके, ये सब पढ़ने के बाद में करंट इशू, ये जो न्यूज़ में आया था जनवरी 2 में। ओके, हाउतीज हाईजैक्ड यूएई फ्लैग्ड शिप, यूएई की फ्लैग शिप के जो फ्लैग था ना, यूएई का फ्लैग जारी थी शिप, तो यूएई की फ्लैग वाली शिप को हाउतीज हाईजैक कर लिए। ओके, ये मालूम होने के बाद में सऊदी अरेबिया मैसिव बम्बार्डमेंट शुरू करा सना एयरपोर्ट पे, बिकॉज सना तो हाउतीज के कैप्चर में है। ओके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैव क्रिटिसाइज यूनाइटेड नेशंस पर, और ये हाउतीज क्रिटिसाइज भी करे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, यूएनएससी, आप ठहरे ठहरे क्या देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया इतने कर रहा है एयर स्ट्राइक्स हमारे पे, कुछ करिए आप, यू आर साइड लाइनिंग विद द मर्डरर्स बोल के हाउतीज आर टेलिंग टू द वर्ल्ड, राइट। ये वहाँ पे चल रहा है, यूएनएससी कुछ नहीं कर रही है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको। अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, जो मैं जोग्राफिकल लोकेशन बता दिया, सऊदी अरेबिया के राइट साइड है। ओके, सऊदी अरेबिया के राइट साइड है, यहाँ पे ओमान है, यहाँ पे है सना, यहाँ पे यमन है। सो ये जो ओमान है, ये जो सऊदी अरेबिया के यूएई है ना, ये यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, आई विल शो यू, डोंट वरी, इसका है अपने पास। ओके, ये है यूएई, ठीक है, ये है यूएई, ये है सऊदी अरेबिया। सो यूएई की शिप जारी थी, उसकी फ्लैग शिप पे उनका फ्लैग था यूएई का, वो हाउती वाले पकड़ लिए। ओके, सऊदी अरेबिया स्टार्टेड बम्बार्डिंग इन सना एयरपोर्ट विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ हाउतीज, तो ये शुरू हो गया। तो सो यूएई की एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जिसको बोलते हैं जेंट ब्रिगेड्स, न्यूज़ में आ सकता है ये, ओके, इट विल कम इन द फिल्म्स ऑल्सो, जेंट ब्रिगेड बोल के इनकी एक, देखो, वेरी डिसिप्लिन्ड, मास्टर्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, जबरदस्त एग्जीक्यूट करते हैं प्लान और कभी फेल नहीं होते। एंड दे आर व्हाट, ये यूए की फोर्स जो जेन ब्रिगेड है ना, दे वर सक्सेसफुल इन लिबरेटिंग लॉट ऑफ एरियाज, बहुत सारे एरियाज को लिबरेट करे वो हाउती के रूल से। ओके, एंड दे आर मार्चिंग क्लोज टूवर्ड्स सना, मार्चिंग क्लोज टूवर्ड्स सना। आप समझ सकते हैं कि और ये बहुत कैजुअलिटीज होने वाले और लोग मरने वाले हैं, बिकॉज ये जो ब्रिगेड आ रही है वहाँ से सऊदी आ रही है, यहाँ से यमन या यूएई की आ रही है, एंड दे आर ऑल गोइंग टू फाइट विथ व्हाट, हाउतीज, ठीक है। सऊदी अरेबिया यूएई का एंगल क्या है यहाँ पे, देखो भाई, सऊदी सुन्नी है, ओके, और यमन में भी हादी सुन्नी थे, जो रिपब्लिकन में जो हादी थे ना, जो कि फ्लेड अवे गए, वो भी सुन्नी थे। और जैसे सऊदी और सुन्नी का चल रहा है, तो बिकॉज दोनों भी सुन्नी थे। हाउती डेवलप रिलेशंस विद ईरान, जो कि शयट थे, तो ये सऊदी अरेबिया को पसंद नहीं आया। ओके, हाउती सर शयट फोर्स है, आपको पता है, और ईरान भी एक सबसे बड़ी शयट कंट्री है, शिया फॉलोड कंट्री सबसे बड़ी ईरान है, और हाउतीज भी शिया रिलेटेड ही है। तो हाउतीज डेवलप रिलेशंस विद शिया कंट्री लाइक ईरान, तो ये सऊदी अरेबिया को पसंद नहीं आया, स्टार्टेड बॉम्बिंग हाउतीज एंड देयर कैंप्स। सो आप देखिए यहाँ पे कैजुअलिटीज, अभी तक से 25,000 सऊदी एयर स्ट्राइक्स आप इन 2015 से लेके 2021 में देर आर अबाउट 25,000 सऊदी एयर अटैक्स ऑन यमन। ओके, विथ हाउतीज ऑल्सो रिटेलिएटिंग विद 4,000 मिसाइल्स एंड ड्रोन अटैक कर रहे हैं, कौन, हाउतीज वाले। सऊदी अरेबिया की और यमन की चल रही है दबा के व्हाट वार,
किसी को पता नहीं वो चल रही है, फॉरगॉटन वार है, चल रही है, 700 साल से चल रही है। अभी देखिए यहाँ पे ओके किसका कितना एरिया कैप्चर हो गया, यमन के, एक ही कंट्री के ये सब कैप्चर हो गया। आप ये जो देख रहे हैं ना, तेज, एडन, ये जो इनके प्रोविंसेस है, ये जैसे जस्ट लाइक अपने तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसा है ना, इनके भी प्रोविंसेस है, ये हेडक्वार्टर्स है, ये इनके हेडक्वार्टर्स है। ओके, प्रेसिडेंट लॉयलिस्ट के हादी, ओके रेड वाले, ये और ये हादी लॉयलिस्ट है यहाँ पे, उनके कंट्रोल टेरिटरी से बोल तो रियाद, सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट है। ये जो ग्रीन वाला है ये पूरा यहाँ पे हौतीस है। अलकायदा का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, है अलकायदा का इन्फ्लुएंस। सो बेसिकली पूरी वार टोन्ड है, वेरी टेररिस्ट टोन्ड है ये सब। ओके, सऊदी अरेबिया ने व्हाट दे वांट, देखो यूएई असल हौतीस अटैक करे यूएई पे, क्यों? बिकॉज यूएई के भी जो जेंट ब्रिगेड है, दे आर मेकिंग वॉर, दे आर मेकिंग एडवांसेस इन यमन। ओके, यमन में एडवांस करके यमन में बिकॉज यूएई और ऑल्सो सुन्नी भी, सऊदी भी सुन्नी है, तो फिर यमन में शिया है, तो यहाँ पे इनका भी एक इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग। क्यों? यूएई वांट्स बाबे मंडप स्टेट, ये चाहते हैं यूएई वाले। ओके, 30 किलोमीटर्स वाइड, ये 20-30 किलोमीटर्स वाइड है। ओके, 10% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जा रहा, माय डियर स्टूडेंट्स, 10% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, कितना पैसा कमा सकते हैं अगर 10% ऑफ ग्लोबल ट्रेड है। एक एक शिप को आप 100 रुपये भी लगाएंगे तो आप एक बड़ी अमीर कंट्री बन जाएंगे, ठीक है। बाई 2050 द वैल्यू ऑफ दिस ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 880 बिलियन, बहुत ज़्यादा होते, 1 बिलियन बोल तो 100 करोड़, 1 बिलियन बोल तो 100 करोड़। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड, 100 बिलियन बोल तो 1000 करोड़ 100, 880 बिलियन का यहाँ पे हो रहा, 4.7 ट्रिलियन, अपनी इकोनॉमी से ज़्यादा। इंडिया की इकोनॉमी 3.1 ट्रिलियन है, तो अपनी इकोनॉमी से ज़्यादा यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रेड वैल्यू बढ़ेगा। ओके फाइन। और जो लिटोरल स्टेट है, जो भी यहाँ पे है, लिटोरल स्टेट में जो भी पानी से लग के है, ये पूरे, ये जो है ना, ये पूरे जो यहाँ पे यमन में है, सो ये पूरे ये लिटरल स्टेट्स में, ओके, दी ट्रेड वैल्यू विल ग्रो बाई 1.8 ट्रिलियन टू 6.1 ट्रिलियन, 1.8 ट्रिलियन टू 6.1 ट्रिलियन। ओके, नाउ अभी देखो यूएई का बहुत इंटरेस्ट है, कहाँ पे बहुत सारा इंटरेस्ट है, बाबे मंडप और रिलेटेड एरियाज में। यूएई चाहती है, देखो इनको ही चाहती है ये पूरे कंट्रोल करें। आप यहाँ पे देखिए राइट साइड में मैप में देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये यमन में जितने भी है, ये पामीर आइलैंड है, हानिश आइलैंड है, इधर पहले अपन सकोटा आइलैंड्स भी देखे। यूएई को चाहिए ये पूरा स्ट्रेच, यूएई को चाहिए ये पूरा स्ट्रेच। ओके फाइन, सो यहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन है यूएई को क्या क्या चाहिए। ये देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है, यूएई को चाहिए, इनकी मिलिट्री प्रेजेंस है यहाँ पे यूएई वालों की। पेमिर आइलैंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिम आइलैंड्स आर लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बोल के पूछते, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ मेक्सिको, ऐसा पूछ सकते हैं। तो आप याद रखना कि पेरिम आइलैंड्स आर लोकेटेड बिटवीन व्हाट, इन द चैनल ऑफ बाबे मंडप, इन द स्टेट ऑफ बाबे मंडप, और गल्फ ऑफ एडन के करीब है, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन के करीब है। फाइन, ये डिजोबोटी है। ओके, इथोपिया इज ए लैंडलॉक्ड स्टेट, हमेशा याद रखिए, ये बहुत क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि दिखने में मैप में ये कोस्टल दिखता है, बट ऐसा है नहीं, इथोपिया यहीं पे एंड हो जाता है। और ये जो दिख रही है आपको बॉर्डर लाइन, ये है एक्चुअली इट्रिया की। ओके, एरिट्रिया, जिसका कैपिटल है अस्मारा, एरिट्रिया का कैपिटल है अस्मारा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे है आपको डिजोबोटी, उसका डिजोबोटी का कैपिटल है डिजोबोटी ही। तो बेसिकली इथोपिया डज नॉट शेयर बॉर्डर। Okay, Ethiopia is not a coastal state. Remember this point. Ethiopia is not a coastal state. और ये पूरे आप याद रखो, ओके, साउकिन आर्चिपेलागो, फरासन आइलैंड, ओके, दाहलक आर्चिपेलागो, इंडोनेशिया का तो पता है आपको। ओके, ये पूरे आइलैंड्स आप याद रखो, कहीं पे पूछ सकता है एग्जाम में, दिस आर द आइलैंड्स विच आर इन द न्यूज, बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी, ऐसा पूछ सकता है। तो आप लिखना कि रेड सी के बिलोंग करते हैं। ओके फाइन, दैट्स वाई यहाँ पे यूएई का सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट आप सुनिए, यूएई को ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ना, यूएई को एक कमर्शियल हब बनाना है। क्या बनाना है? कमर्शियल हब, ना कि यहाँ पे मिलिट्री रख के कंट्रोल करना नहीं है। यूएई का यहाँ पे इंटरेस्ट है कि पैसे कमाने का इंटरेस्ट है। दैट्स व्हाई यूएई रिसेंटली, यूएई आल्सो पार्टनर्ड विद इजराइल, इजराइल से पार्टनर कर लिए है वो, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड दैट यूएई सेट टू बिकम द फर्स्ट अरब कंट्री टू हैव फुल डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल। क्यों? अगर यहाँ पे कुछ मिलिट्री की असिस्टेंस होनी चाहिए यूएई को, वो इजराइल वाले हेल्प करते, इजराइल विल हेल्प। दैट्स व्हाई यूएई आराम से एक प्लान चाक कर लिया है, कमर्शियल हब बनाना, इजराइल के करीब रहना। तो मेरे जो भी इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, और मैं ये सब रख लूँगा, पूरे आइलैंड्स, पूरे स्ट्रेच लाइक दैट, ठीक है।
सऊदी अरेबिया को क्या चाहिए? सऊदी अरेबिया को चाहिए ओके ये अल गदिया पोर्ट चाहिए, टिनिस्टन पोर्ट चाहिए, ये चाहिए सऊदी अरेबिया को। ओके फाइन। और ईरान का प्रेजेंस कम होना वो एक उनका अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव हमेशा थे। तो बेसिकली यूएई का इंटरेस्ट है सौदर्न यमन में और सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट है नॉर्दर्न यमन में, नॉर्दर्न यमन में। सो दोनों भी सेल्फ इंटरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, राइट, ओके फाइन। हाँ, और सऊदी अरेबिया भी एक ऑयल स्टेट ऑफ होमरेज से ऑयल ट्रांसिट लाइन ऑयल पाइपलाइन लाना चाहता है। ओके सऊदी अरेबिया, ये यूएई है ना, तो यहाँ से एक ही वांट टू ब्रिंग दिस पर्टिकुलर, यहाँ पे एक पाइपलाइन ऑयल पाइपलाइन सऊदी अरेबिया लाना चाहता है। देखो जैसे सऊदी अरेबिया वांट्स टू हैव ए ऑयल पाइपलाइन जो कि ईरान के से होते हुए जाती है, ईरान से होता, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है, एक पाइपलाइन एक पोर्ट बनाने वाले हैं यहाँ पे स्टेट ऑफ होमरुज याद रखिए आप। ओके पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में कौन सा स्टेट है? स्टेट ऑफ होमरूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज डोंट फॉरगेट इट। इतने स्टेट पढ़ा दिया, इतने आइलैंड्स पढ़ा दिया, पूरे याद रखना और स्टोरी भी याद रखना। ओके पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में स्टेट ऑफ होमरोज है। सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट है यहाँ पे एक ऑयल पाइपलाइन लाना। अगर सऊदी अरेबिया के शिप्स यहाँ पे जाते रहेंगे आते रहेंगे तो ईरान का इन्फ्लुएंस ऑन यमन में कम रहेगा नहीं रहेगा? यस। तो सऊदी अरेबिया भी एक स्ट्रैटेजी कर चुका है कि मैं यहाँ पे एक ऑयल पाइपलाइन बनाऊंगा जिससे मेरे शिप्स ऐसे जाते रहेंगे आते रहेंगे। उससे क्या होगा, ईरान का प्रेजेंस यमन में कम होगा और शिया के प्रेजेंस को वो कंट्रोल कर सकेंगे। सो सऊदी अरेबिया की खुद की स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ से जाएंगे ओके पाइपलाइन जाएंगी और ये दो पोर्ट्स में वो रखेंगे और यहाँ से ऑयल सप्लाई करेंगे दूसरे कंट्रीज को। सो सऊदी अरेबिया का मेजरली कमर्शियल इंटरेस्ट कम है यहाँ पे, बट ईरान को कंटेन करने का इंटरेस्ट ज़्यादा है। ओके अभी है एक फाइट ओवर मारिब। ये मारिब बहुत कंटेंशियस एरिया है, ये न्यूज़ में था। जो इसको पा लिया उसको बहुत ही कैन कंसोलिडेट इट्स पोजीशन। अभी ये हाउतीस वाले यहाँ पे मार्च कर रहे हैं, ये दे वांट दिस। Okay, the fight over Marib, the last province in North Yemen, outside Houthi control, outside जो Houthi control इतना पूरा है, ये एक ये जो मारिब एरिया है इनके कंट्रोल में नहीं है हौतीस का, और इसके लिए सब लड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया भी यमन भी सब आ रहे हैं यहाँ पे। ओके द सिटी हैज़ 2 million people and 90% of country's oil and gas resource। ओके अगर जिसके पास ये मारिब एरिया आ गया उनकी वेल्थ बढ़ जाएगी, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, बिकॉज ऑयल वो बेच सकते हैं, ऑयल का ट्रेड वो कर सकते हैं। सो दे कैन कंसोलिडेटेड फॉर पोजीशन, दे कैन यूज दैट मनी फॉर द वेपनरी एक्सेट्रा सो एंड सो वन। तो हाउती का गेम प्लान क्या है? विक्ट्री ले लो, मारिब के रीजन को ऑक्यूपाई कर लो तो उनकी फाइनेंशियल रिसोर्स बढ़ जाएगी, दे कैन कंसोलिडेट देयर पोजीशन ओवर द northern Yemen। Okay, so that's why they are once they take the Marib, they will establish a proper very good administration, और एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करके वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बोलेंगे देखो हम एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, सऊदी वाले और यूएई वाले बेकार में हमारे ऊपर बमबारी कर रहे हैं, वी आर ए वेरी गुड, वी आर ए वेरी नॉर्मल गवर्नमेंट रनिंग हमारा थॉट है, सो हम क्यों ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दो, हमको आके यहाँ पे बचाओ। तो हाउती का गेम प्लान ये है। सो दे आर गोइंग टू टेल ओके Where does UAE and Saudi stands on it? UAE may find the de facto partition। UAE को तो इंटरेस्ट है कमर्शियल हब बनाने में, इनको तो वो पूरा स्ट्रेच चाहिए रेड सी का, तो ये लोग तो हाउती का रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, आप पार्टीशन, आप इतना हिस्सा ले लो, आप इतना है, so they are not that interested, okay, because they want ports, they want control over southern ports and Bab el Mandab state, but Houthi control of north will not be acceptable to the kingdom as it views this is an Iranian proxy। Iranian proxy बोल तो आप मैं जो चाह रहा हूँ, अगर वो मैं जो चाह रहा हूँ वो आप कर रहे, बट किसी को नहीं मालूम वो मैं चाह रहा हूँ। ओके सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू आर डूइंग इट, but nobody knows that it is I am telling, everyone think that you are doing on your own। so Saudi Arabia is also thinking the same way कि ईरान डायरेक्टली तो कुछ नहीं करेगा, प्लान नहीं करेगा, बट ईरान हाउतीज से प्लान करेगा कुछ भी। सो हाउतीज आर कंसिडर्ड एज प्रॉक्सीज फॉर व्हाट? सऊदी अरेबिया। Thus the fighting in Yemen is most likely prospect for the country, ये तो होने वाली है। So the limited interest in the conflict in the international committee में very limited interest है कि ये पूरी वार को कंटेन करे, इनमें एक सुझाव लेके आए, इन पूरों को एक टेबल पे लेके आके एक पीस अकॉर्ड करे। इंटरनेशनल कमिटी इज हार्डली केयरिंग, ओके दैट्स वाई इट इज ऑलवेज रिमेन ए फॉरगॉटन वॉर। वार तो हो रही है बट इंटरनेशनल कमिटी पूरी भूल चुकी है ये वॉर के बारे में। एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट था साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, एक जीके पॉइंट है। ए ग्रुप ऑफ रेबल्स बेस्ड इन एडन, ग्रुप ऑफ रेबल्स बेस्ड इन एडन, गल्फ ऑफ एडन नीचे के तरफ,
ऑल्सो फाइटिंग द सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट फोर्सेस ऑफ प्रेसिडेंट हादी। हाउथीज भी फाइट कर रहे हैं और ये भी फाइट कर रहे हैं सऊदी फोर्सेस से। अब वार के कॉन्सिक्वेंसेस तो बुरे ही होते हैं। द वार इन 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 द येमेन विल कंप्लीट 7 years। ओके, आपको याद होगा कि आस्ट्रो प्रूशियन वार्स, ओके, आस्ट्रो प्रूशियन वार्स, एंग्लो फ्रेंच वार्स हुए थे ना अपने पास, एंग्लो फ्रेंच, ब्रिटिश के फ्रेंच हुए थे ना, तो वहाँ पे भी आस्ट्रो 7 years वार्स था, आस्ट्रो प्रूशियन। तो यहाँ पे भी 7 साल की वार पूरी होने वाली है। As 2021 ended, 3,50,000 Yemenis have died. 60% are dying because of being denied food, clean water and healthcare. 75% of Yemen population is living in below poverty line. वहाँ पे prostitution, यहाँ वहाँ पे women trafficking, women slaves का बहुत ट्रेड चल रहा है, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। वॉर इज नॉट एट ऑल ए गुड सोल्यूशन एवर। यू हैव टू कंटेंट विद डायलॉग सो दैट पीपल का डेवलपमेंट होगा, नहीं तो ओके इतने सारे इविल्स आ जाएंगे सोसाइटी में, उसको निकालते निकालते आपके 2-3 साल 200 साल 300 साल तो लग ही जाएंगे, राइट। सो इट इज़ वेरी एप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इतना प्रोग्रेस हो चुके हैं हम कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूएनएससी और इंडिया एंड बिग जो स्टेट्स है वो पूरे बैठे और ये वॉर को सॉल्व करें, ठीक है। Thanks a lot for hearing to me. Bye bye. Take care. Have a nice day.